ओम नमस्ते प्रणाम जय श्री राम राधे राधे हरे कृष्णा। आज बढ़िया मस्त जोरों की बारिश हो रही, तो थोड़ी बारिश की आवाज़ें आपको परेशान न करें, इसलिए हमने सोचा आपको पहले बता दूं। तो आज आप लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय लेकर के आए हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानियों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। पहले बहुत सारी बातें बताई भगवान ने कि ऐसा ऐसा ज्ञान होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। अब प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम यह मत समझो कि इन कर्म योगों का सहारा लेकर के, इन ज्ञान योग का सहारा लेकर कोई परिणाम को प्राप्त हुआ है कि नहीं। अब परिणाम के विषय में बताते हुए कहते हैं कि उस परम ज्ञान को कहूँगा जिसको जानकर ये मुनिजन अब परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके, धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्ममद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता होती है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अगर इसके पूर्व के श्लोक को देखें तो साक्षात जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति तो गर्भाधान का स्थान है, प्रकृति तो उन सबकी गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। अगर प्रभु साक्षात ये कह रहे हैं तो फिर किसी के साथ भेदभाव क्यों? सबके पिता तो प्रभु हुए, परम पिता हुए। ऐसा हम नहीं कह रहे, श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, तो कोई जन्म से सब बराबर रहते हैं, फिर बाद में आकर के कर्मों के अनुसार फिर उनको उच्च नीच मध्यम वर्ग ऐसे कैटेगरी में बांटा जाना चाहिए। जिसके जैसे कर्म, जिसके जैसे आचरण, जिसका जैसा व्यवहार, उसको वैसी उपाधि दी जाए, फिर उसको संभलने का अवसर दिया जाए। वो संभल जाए तो उसकी कैटेगरी चेंज। ऐसा मेरा मानना है। देखिए प्रभु और आगे क्या कहते हैं। हे अर्जुन, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है।
सत्व को सबसे ऊपर कहा गया है कैटेगरी में कि यह सुख के संबंध से बांधता है, यह विकार रहित है। लेकिन अंत में प्रभु सावधान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अभिमान से भी बांधता है, सुख के अभिमान से, ज्ञान के अभिमान से, हाँ, उच्चता के अभिमान से बांधता है। कौन? सत्वगुण। आगे, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। आसक्ति से उत्पन्न जान का क्या मतलब है? कर्मों के फल को चाहना, यही आसक्ति है। कर्मों के फल को चाहना। यदि हम कर्मों के फल को चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कौन से गुणों में जी रहे हैं? रजोगुण में। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। बंधन इसमें भी है, बंधन उसमें भी है। और सुनिए, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्य बदनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये प्रभु ने लक्षण बताए हैं कि हम अपने गुणों को परख सकते हैं। हमारे भीतर वर्तमान में कौन से गुण एक्टिव हैं? सत्व, रज, तम। बांधते तो सभी हैं, फिर भी तमस गुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। वो क्या दिखाता है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तंद्रा, ये सब उसके गुण हैं। और कर्मों के फल में आसक्ति रखना रजोगुणी व्यक्तियों के लक्षण हैं। और जो कुछ भी काम करना, सब शुभ शुभ काम करना, सब लाभ के लिए काम करना, सब सुख के लिए काम करना, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। रजस्तमश्चा विभूय सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत सत्वं रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। चेतनता अर्थात एक्टिविटी, शरीर आपका उत्साह में है। कोई भी काम, कोई भी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे, कौन करेगा? हम करेंगे, लाओ। अगर आप में ऐसा उत्साह दिखाई पड़ता है तो आप समझिए आप के अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमः स्प्रिया रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये आसक्ति के लिए जाना ही जाता है, इसलिए स्वार्थ भी रहेगा और लोभ भी रहेगा, सकाम भावना भी रहेगी। तो जब इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो मन में अशांति तो बनी ही रहेगी, विषय भोगों की लालसा तो बनी ही रहेगी। आगे, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश मतलब अंधकार, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति अर्थात आलस्य और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ
ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब तमस गुण हमारे ऊपर लागू होता है, हावी होता है, प्रभावी होता है, तो कैसे कैसे लक्षण? काम के दौरान भी निद्रा सताती है, इंद्रियों के भीतर अंधकार सा छा रहा होता है और काम करने में मन नहीं लगता, बस विश्राम, निद्रा, आलस्य, तंद्रा। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विधाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। सात्विक व्यक्ति सात्विक व्यवहार करेंगे तो परिणाम स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होनी है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनि सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु होती है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। वैश्य परिवार में जन्म होता है तथा तमोगुण के मरने पर बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। वैसे तो अभी सभी लोभी हो रखे हैं, तो सभी वैश्य ही हैं। वैश्य भी लोभी हो ऐसा जरूरी नहीं, फ्लो मतलब ऐसे ही हंसी मजाक के लिए बोल दिया हमने। आवश्यक नहीं कि वैश्य समाज लोभी होता है ना, वैश्य समाज लोभी नहीं होता। समाज कोई भी लोभी नहीं होता, व्यक्ति लोभी होते हैं, और ऐसे लोभी व्यक्ति तो हर समाज में होते हैं। लेकिन यदि हम भगवान की सुने तो अगर कोई लोभी व्यक्ति है तो चाहे जिस समाज में जन्म लिया हो, वो रजोगुण के वृद्धि में मृत्यु प्राप्त होने के कारण ही आया हुआ होगा। आगे कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। यदि आप निद्रा में ही रहना चाहते हो तो फिर क्या ज्ञान मिलेगा, तो अज्ञानी रहोगे ही। और राजस कर्म का फल दुख क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि आप आसक्ति रखोगे किसी भी चीज़ में, संभव है कि वो नहीं प्राप्त होगी, तो न प्राप्त होने पर क्या मिलता है? दुख। फिर कहते श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल का है। हाँ, संभव है कि सतोगुण के बढ़ने पर व्यक्ति वैरागी भी हो सकता है। कर्मों के बंधन से तो यह भी बांधता है, लेकिन इसमें चांस रहते हैं कि सत्वगुण में बने रहकर एक दिन हम निष्काम भावना में जीना प्रारंभ कर दें। लेकिन रजोगुण और तमोगुण के रहने पर ऐसा संभव नहीं है। जब तक रजोगुण सतोगुण में नहीं बदल जाता है, तब तक निष्काम की तरफ ऊपर प्रयास नहीं होता है। सतोगुण तो निष्काम की तरफ एक स्टेप है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। आगे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को भी प्राप्त होते हैं। लो जी, प्रभु ने एक बात और कह दी। अब विवाद हमसे न करना, सीधे प्रभु कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था।
जो सतोगुणी होगा, सतोगुण में अपने प्राण त्यागेगा, उसे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में उसका जीवन रहेगा। जो रजोगुणी रहेगा, अगर वो कोई रजोगुण में मरा हुआ है तो उसको मनुष्य लोक मिलेगा। तो इसे यदि हम ऐसा समझें कि जितने भी मनुष्य लोक में मनुष्य हैं, क्या सभी की मृत्यु रजोगुण में वृद्धि के दौरान हुई थी? हाँ, अवश्य हुई थी। अगर उनकी मृत्यु सतोगुण बढ़ने के कारण हुई होती, सतोगुण के बढ़ने के दौरान उनकी मृत्यु होती किसी भी कारण से, तो वो आपको धरती लोक में दिखाई नहीं देते। और अगर कोई तमोगुण में, आज आप मान लीजिए तमोगुण में जी रहे हैं, बहुत मांस मदिरा, हिंसा, चोरी, बेईमानी, डकैती, जितना हो सकता है सब तमोगुण के अंदर आते हैं। अगर आप करते करते फिर आपको मृत्यु आती है उसी के दौरान, तो निश्चित रूप से नया जन्म आपको मिलेगा कीट पतंगों का, नरकों का, पशुओं का। ऐसे नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। जो सच में ज्ञानी पुरुष होते हैं वे इन तीनों गुणों को ही काम करता हुआ देखते हैं, अपने को मुक्त रखते हैं। कोई भी घटना घट जाए तो वो ऐसा समझते हैं कि सत्वगुण बढ़ा रहा होगा, रजोगुण बढ़ा रहा होगा या तमोगुण के कारण ऐसी घटना हुई है। अपने को न करता, हाँ, अपने को अकर्ता समझे वो कि मैंने क्या किया, मेरे गुणों ने किया है। गुणानेतान तित्यत्रीन देहि देह समुद्भवन जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। और ऐसा जो पुरुष होता है जो गुणों को गुणों में ही वर्तते हुए देखता है, वो सब दुखों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है। ओम श्री अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। अब अर्जुन ने बहुत ही विवेकपूर्ण प्रश्न किया है। हम लोगों के लिए, उनको तो सब पता है, हम लोगों के लिए ये किया है कि हम ना सतोगुण में बने रहें, ना रजोगुण में बने रहें, ना तमोगुण में बने रहें। तो क्या होना चाहिए हमको? इन तीनों गुणों से भी परे काम करो। आप कैसे? ऐसा जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे रहता है उसके लक्षण क्या है, परिणाम क्या है, आगे सुनिए। ओम श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हूँ। जो सच्चिदानंदघन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। समदुःख सुखम स्वस्थ, समदुःख सुख स्वस्थ, समलोष्टास्मकांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित,
दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला तथा अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमानयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गुणातीत कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो मान अपमान में बैलेंस करना जानता है, जो आसक्तियों से परे है, जो आत्मभाव में स्थित रहता, स्वयं की प्रसन्नता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। आज किसी ने डांट दिया तो दुखी नहीं होना, आज किसी ने प्रशंसा कर दी तो उछलते मत रहना। यदि आप में ऐसे लक्षण हैं तो आप अपने आप को गुणातीत समझ सकते हो। आप निंदा और सम्मान दोनों को पचाना जानते हो तो आप गुणातीत हो। मिट्टी सोने को एक जैसा समझते हो तो आप गुणातीत हो। कैसे समझूं मिट्टी और पत्थर, मिट्टी और सोने को एक जैसा कैसे समझूं? इस प्रकार से समझो कि जो अपने पास है वो सोना है, जो हमारे पास नहीं है वो मिट्टी है। फिर यदि ऐसे भाव आ गए तो किसी का सोना हमें व्यथित नहीं कर सकता। हाँ, हम अपने सुख दुख के स्वयं जिम्मेदार बने। हमारा सुख हमारे हाथों, हमारा दुख हमारे हाथों होना चाहिए। तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। कहते हैं ऐसा पुरुष जो कर्तापन का अभाव रखता हो। वैसे श्री भगवान की भाषा बहुत जटिल है। जटिल क्या कहें, उनके मानसिक स्तर में, हमारे मानसिक स्तर में, अर्जुन के मानसिक स्तर में बहुत डिफरेंस है। फिर भी हम जितना समझ पाते हैं उतना चर्चा करने का प्रयास करते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम से और रामचंद्र की जय, गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोगों ने जाना कि प्रभु सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों के लक्षण, परिणाम, व्यवहार, स्थिति, इनके विषय में चर्चा करते हुए बताते हैं कि जो सत्व गुण है वो सुख में लगाता है। सत्व गुण का परिणाम क्या होता है? स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। रजोगुण के लक्षण क्या हैं? लोभ और आसक्ति, ये दोनों रजोगुण के लक्षण हुए। उसका परिणाम क्या होता है? मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा जो पिछला जीवन जी रहा होता है। फिर आता है जो तमोगुण में जीते हैं, उनका इस मृत्यु के बाद कौन सा शरीर मिलना है, तो इसके लिए भगवान कहते हैं पशु योनि, कीट योनि, निम्न योनि को प्राप्त करते हैं, नरक गामी होते हैं। तो इस चतुर्दश अध्याय में हम लोगों ने इतना जाना। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नया अध्याय लेकर।
श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। तभी तक के लिए सभी से ओम नमस्ते प्रणाम, जय श्री राम। आप इसको पढ़ें, दूसरों को शेयर करें। सच में देखो, मैंने एक प्रयास किया है। मैंने क्या प्रयास किया? श्रीमद् भगवद गीता हम आप सभी के पास तक पहुंचा पाएँ वीडियो फॉर्म में। ज़रूरी नहीं हमने बहुत अच्छा समझा दिया है, प्रयास किया है। हमारे प्रयास को आप आगे बढ़ाएं। अगर आपको कुछ कमियां दिखती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। हम उन कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे और आगे से चलकर इन कमियों को आने नहीं देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम जय श्री राम। राधे राधे, हरि ओम।